how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study means of communication. Points to study: communication, different means of communication, electronic media. Ready, steady, start. What means do you use to talk to your maternal aunt who lives in another city? ये आप खुद से करेंगे. Communication. Sending and receiving messages or information is called communication. We convey a message or express our thoughts to other either by speaking or by writing. We can easily communicate face to face with people who are near us. But how can we communicate with people who are far away from us? There are various means that help us to communicate with them. The means of or modes that we use to communicate with others are called means of communication. Okay, देखिए, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हम कई सारी चीज़ों से कर सकते हैं. आज के टाइम में आप जानते हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. आप दूर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और फेस टू फेस एक दूसरे के पास बैठकर भी बातें कर सकते हैं. तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जिसके थ्रू आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Long ago, pigeons were used to send written messages. Messengers were also used to carry written messages from one place to another. These methods of communication were very slow and took many days or weeks to reach. Let us read about some means of communication that have made our lives easier. Okay, देखिए, बहुत टाइम पहले क्या होता था? पिजन्स का यूज़ किया जाता था और उनके थ्रू खत, लेटर्स, लिखे हुए जो मैसेजेस होते थे वो पहुंचाए जाते थे, या फिर ह्यूमंस का भी यूज़ किया जाता था जिसके थ्रू रिटन मैसेजेस एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाए जाते थे. लेकिन ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया करता था, काफ़ी लंबा टाइम या फिर कुछ वीक्स लिया करता था. ओके, नाउ देखिए, पोस्टल सर्विस. The most common and cheapest means of sending and receiving messages is the postal service. We can buy postcards and inland letters to write a message, stamped envelopes and postage stamps from a nearby post office. Okay, देखिए, सबसे कॉमन और चीपेस्ट मीन है पोस्टल सर्विसेज. ठीक है, इसके थ्रू आप इजीली मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके नियर बाय में जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से जाना है और वहाँ पे जाके पोस्ट कार्ड, इन लेटर्स लेने हैं, एनवेलप्स लेने हैं, स्टैंप लगवाना है और लिख के कोई भी लेटर उसमें डाल के पेस्ट करके उसके बाद उसमें आपको वहाँ का एड्रेस डालना है और उसको दे देना है. ठीक है, और वो लेटर आपने जिसको लिखा है उस तक पहुँच जाएगा इजीली. ठीक है, वी कैन ऑल्सो सेंड टू मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर. The speed post and the courier services are even faster. India has the biggest postal network in the world. Okay, देखिए, हम मनी भी भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के थ्रू और इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है वर्ल्ड का. ठीक है, टेलीफोन एंड फैक्स. We can talk to a person living in any part of the world over the telephone. Telephone are used to call up people staying in India, also to call up people staying in other countries. STD, subscriber trunk dialing system, is used to call up people living in India. ISD, international subscriber dialing system, is used to call up people living outside India. Fax is another means of communication. A fax machine is a device that is attached to the telephone line. A message sent through a fax machine reaches instantly. Okay, देखिए, हम लोगों से बात कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, इस पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप कॉल करके सेकंड्स में उनसे बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं. ओके, STD का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और ये STD कॉल्स जो होती हैं ये इंडिया में जो लोग रह रहे होते हैं, आप जब इंडिया के अंदर ही कॉल कर रहे हैं तो उसे STD बोला जाता है. और ISD होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. ये जब आपको देश के बाहर किसी से बात करनी होती है तो वो कॉल ISD कहलाता है. ठीक है, अब फैक्स एक और
मीडियम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़ोन से अगर फैक्स मशीन को, टेलीफोन से अगर फैक्स मशीन को कनेक्ट कर दिया जाए तो कोई भी मैसेजेस आपको तुरंत सेकंड्स में मिल जाता है फैक्स मशीन के थ्रू। ओके, मोबाइल फोन्स. Mobile phones have become an essential part of our lives. They are an important means of communication. We can also send SMS, text and photos using different apps on mobile phones. They are the fastest means of communication. Okay, देखिए मोबाइल फोन्स जो हैं वो हमारी लाइफ का एक असेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। ओके, हम कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू। SMS भेज सकते हैं आप किसी को, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आजकल के फ़ोन्स पे तो आप इजीली वीडियो चैट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मास मीडिया हेल्प अस टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. Mass media is the means of communication that is used to inform a large number of people about the happening all over the world. Okay, देखिए मास मीडिया का मतलब होता है कि एक टाइम पे जब आप बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, रेडियो हो गया। ओके, ये जो कम्युनिकेशन है इसके थ्रू आप वर्ल्ड में अगर कोई भी हैपनिंग हो रही है वो भी एक पर्सन को या फिर कई सारे पर्सन्स को एक साथ बता सकते हैं। ओके, print media. A large number of newspaper, magazine and books are published in India. These are also the means of mass communication. Newspaper and magazines carry news, views and information about events all over the world. Books provide more detailed information of any subject. These days you can read an e-book or an e-magazine on the internet. प्रिंट मीडिया क्या होता है? जो चीज़ आपके पास प्रिंट होके आती है, जैसे कि मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, बुक्स हो गया। ओके, इसके थ्रू आप वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें जान सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं कि कौन सी ताज़ा न्यूज़ है, क्या चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। उसके अलावा बुक्स में आप डीपली किसी भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। आजकल इंटरनेट के थ्रू भी हम ई बुक्स और ई मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन योर स्क्रैप बुक। ये आप खुद से करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो इज यूजफुल इवन टू दोज पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट. All Indian radio broadcast news, talk shows and other programs in Hindi, English and other regional languages. Private FM channels broadcast different programs and music for people 24 hours. Okay, देखिए रेडियो यूज़फुल है मेनली उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। ठीक है, वो सुन सकते हैं, तो वो सुन सकते हैं रेडियो पे क्या चल रहा है। रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है न्यूज़, टॉक शोज़ और बहुत सारे प्रोग्राम्स। लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में वो चीज़ कर सकते हैं। नाउ रेडियो आपका 24 आवर्स ओपन होता है। ओके, नाउ टेलीविज़न, Doordarshan is the government channel of television in India. It broadcasts programs in Hindi, English and other regional languages. We can watch many programs live on television. For example, sitting at home, you can watch a cricket match being played in Sri Lanka. Today, there are many private channels on TV in India. Okay, देखिए दूरदर्शन जो है वो गवर्नमेंट चैनल है इंडिया का। ओके, नाउ टीवी पे आप कई सारे लैंग्वेजेस में कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं, लाइव शोज देख सकते हैं। जैसे कि अगर श्रीलंका में कोई लाइव मैच हो रहा है तो वो आप अपने घर पे बैठ के इजीली टीवी पर देख सकते हैं। ओके, फिल्म्स are very popular means of mass communication. We have documentary movies, educational movies and features films for entertainment. India is the largest producer of feature films in the world. Okay, देखिए फिल्म्स जो होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, एंटरटेनमेंट होती है उनसे। फिल्म्स जो होती हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं, फीचर मूवीज़ होती हैं, एजुकेशनल मूवीज़ होती हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा फीचर मूवीज़ बनाई जाती हैं। ओके, now computers have completely changed our lives. The internet connects many computers in different parts of the world and make it easy to communicate with each other through email,
Email is much quicker and cheaper than a telephone call. We can sit at home and find answers to any questions on the internet. Students use the internet and the world wide web for information. देखिए, कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है कंप्यूटर्स ने कम्युनिकेशन लेवल को, क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर को जब चलाते हैं तो इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हम देखें कि टेलीफोन है, टेलीफोन से भी चीपेस्ट मीन्स अगर देखा जाए तो है आपके कंप्यूटर पे ईमेल्स जो है वो फास्टली किसी भी एक पर्सन तक पहुंचाए जा सकते हैं. ओके, इंटरनेट पे आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप इजीली इंटरनेट पे सर्च करके उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, कीवर्ड्स: इंटरनेट, एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, an information service which operates over the internet. Regional, related to a particular area of a country or the world. Let's recapitulate. Sending and receiving messages or information is called communication. Postal services, telephones, radio, television, newspaper and computers are important means of communication. Mobile phones and computers have become an essential part of our lives. Email and fax help us to send message quickly. Mobile phones are the fastest means of communication. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.